चलिए बच्चों, आज हम करते हैं आपकी एक्सरसाइज 2.2 का ये सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। सेकंड मतलब इससे एक पहले वीडियो में ऑलरेडी डाल चुका हूं जिसमें मैंने 2.2 के कुछ क्वेश्चंस करा दिए थे, यानी कि आज हम करने जा रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन और इससे पहले के 3 क्वेश्चन मैंने उस वीडियो में कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर पहले उस वीडियो को देख सकते हैं और जिन्होंने देख ली है वो मेरे साथ आगे करेंगे इन क्वेश्चंस को। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। यहां पर क्या है मेन चीज कि हमें फाइंड करना है जीरोस को। याद रखना, जीरोस मतलब हो गया आपका शून्यंक। अब जीरोस क्या होता है, शून्यंक क्या होता है, वो आप लोगों ने समझना है। यानी कि ऐसी कौन सी वैल्यू रखें, कहां पर, एक्स में। एक्स में ऐसी कौन सी वैल्यू रखें कि आंसर 0 आ जाए, उसे ही हम जीरोस कहते हैं। ठीक है, तो हम यही करने के लिए पहले क्या करते हैं, हम ये देख लो हमें लाना क्या है, px की वैल्यू 0 लानी है, बिल्कुल लानी है। तो क्यों ना हम px की वैल्यू यहां पुट कर दें, x + 5 और इक्वल टू में कितना रख दें, 0। अगर हम अब वैल्यू फाइंड करते हैं तो इधर 5 को लेकर आएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी -5। इट मीन्स अगर हम x की जगह पर -5 पुट कर दें तो आपका आंसर 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, -5 इज जीरोस ऑफ किसका बेटा, 0 ऑफ किसका है, px का। अब आप कहोगे कि ऐसे कैसे हो गया, तो हम चेक भी करके दिखा देते हैं। अगर आप देखिए px की वैल्यू थी x + 5, अगर मैं वहां पर -5 पुट कर दूं, जैसे हमने पिछली वीडियो में सीखा है, अगर मैं -5 पुट करूं x की जगह पर, तो आप देखिए क्लियरली पता चल गया होगा कि आंसर 0 ही आएगा। यानी कि वो वैल्यू थी हमारी -5, जिसे अगर हम पुट कर दें तो आंसर 0 आ जाएगा। इसीलिए मैंने इसका सेकंड क्वेश्चन सेम है, आपको करने के लिए छोड़ दिया है। थर्ड आप देख सकते हैं सेम रूल वही रहेगा, px की वैल्यू 0 लानी है। तो हम कैसे करेंगे, 2x + 5 इक्वल आपका 0। तो हम यहां पर फाइंड करते हैं 2x, इधर लेके आ गए 5 को, तो आपका हो गया -5। अब क्या करें, अब x की वैल्यू निकाल दो, 5/2। इसका मतलब सेम लाइन यहां पर रिपीट कर देंगे, क्या जी, -5/2 इज 0 ऑफ px। यानी कि आपको यह बताना था कि आंसर 0 कैसे आएगा, वो आपने फाइंड कर लिया है। अगर मैं इस x की जगह पर ये पुट कर दूं तो आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट करके देख लेते हैं। अगला क्या करना है, px = 0, इसका मतलब 3x = 0। तो x की वैल्यू 0/3 और आंसर आ गया 0। यानी कि यहां पर x की वैल्यू आपकी 0 होगी, जो हम यहां पर पुट करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। सेम ऐसे ही हमने करने हैं। बीच में मैंने कुछ क्वेश्चन ड्रॉप कर रखे हैं, वो सेम थे, इसलिए आप भी मेरे साथ करेंगे और वो भी खेल खेल में। तो चलिए आगे देखिए, यहां पर बोल रखा है कि a की वैल्यू 0 नहीं है, अगर 0 होती तो वो सॉल्यूशन ही नहीं होता। ठीक है, तो इसीलिए हम यहां पर क्या करते हैं, px की जगह पर हमने 0 पुट कर दिया, ax = 0, और जब वहां 0 होता तो वेरिएबल ही नहीं रहता। समझ में आई बात। अब यहां पर क्या होगा बेटा, आपका 0/a, और हमने कट कर दिया तो आंसर आ गया 0। लेकिन ये 0 a की वैल्यू नहीं है, ये किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है। तो चलिए आगे लाइन यहां पर वही रिपीट करनी है जो मैंने लिखवा दी है, यानी कि वो वैल्यू है 0 इज 0 ऑफ px। चलो नेक्स्ट देखो बेटा, यहां पर वेरिएबल आ गए हैं, लेकिन ये वेरिएबल नहीं, उन्होंने कहा है c और d रियल नंबर है और c की वैल्यू 0 नहीं है। ठीक है, d 0 हो सकता है लेकिन c 0 नहीं है, क्योंकि अगर c 0 होता तो फिर वेरिएबल तो खत्म ही हो गया था, फिर ये आपका लीनियर इक्वेशन नहीं होती। इसीलिए उसने स्पेशली बोल दिया है कि वो 0 नहीं है। तो चलिए px की वैल्यू हमने ले ली यहां पर 0। ठीक है, और यहां पर आ गया आपका cx = -d, x की वैल्यू -d/c, यही आपका आंसर है। इस तरीके से हमने लगभग सारे क्वेश्चन कर दिए। ये तो मैंने आपको एक
करके दिखाया था कि कैसे प्रूव कर सकते हैं कि हाँ ये 0 है या नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने 2.2 पूरी कंप्लीट करी और हम करने वाले हैं अब 2.3 और देखते रहिए कंटिन्यू। तो चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि हमें डिवाइड करना है इन सब से और पता करना है कि आखिर रिमाइंडर क्या है। तो मैं पहले आपको बता दूं रिमाइंडर होता क्या है। तो ध्यान दीजिए, अगर मान लो 3 को हमें डिवाइड करना है 10 से, तो क्या आएगा 3 3 जा 9 और यहाँ आ गया 1। ये जो 1 होता है यही आपका रिमाइंडर होता है। तो आपको क्या यहाँ पर डिवाइड करके देखना पड़ेगा? नहीं, आप एजुकेशन सिंक के साथ जुड़े हैं तो आपको भी एक शॉर्टकट आज तरीका बताते हैं जहां आप बिना डिवाइड करे ही पता कर लेंगे कि आखिर रिमाइंडर आना क्या है। तो चलिए करते हैं कैसे। देखिए यहाँ पर x+1 फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, इक्वल हम मानते हैं 0 और x की वैल्यू आती है -1। यानी कि जहां पर भी आपको क्वेश्चन में x दिख रहा है वहां पर आपने अब पुट कर देना है -1 को। करते हैं -1 को पुट। तो देखिए आप -1 की पावर 3 प्लस 3 -1 का स्क्वायर प्लस 3 -1 प्लस 1। क्लियर है जी। अब क्या करें, आपको पता है कि अगर पावर ऑड है, ध्यान से समझ लेना, अगर पावर ऑड है तो साइन से नहीं घबराना, वो माइनस ही रहेगा। क्लियर, अगर ऑड पावर है और आ गई आपकी वैल्यू 1, और अगर इवन पावर है वो हमेशा प्लस ही रहेगा। ठीक है, अब प्लस माइनस माइनस और 3 1 जा 3 प्लस 1। ठीक है, अब यहां पर क्या है, माइनस है, 3 1 जा 3 है, -3 है, प्लस 1 है। हम क्या करें, हम पहले देखते हैं कि क्या सेम डिजिट के कोई ऐसे नंबर्स हैं जिनमें डिफरेंट साइन है, यानी कि साइन अलग अलग है। तो हम मिल गए तो ये तो आपस में लड़कर ही मर जाएंगे, तो इसका मतलब आंसर हमारा 0 आ जाएगा। यानी कि अगर आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये जो हमारा 1 आया है वो 1 नहीं आएगा, वो परफेक्टली डिविजिबल है, यानी कि आंसर 0 आएगा। ठीक है, तो चलिए अगला करते हैं। अब आप देखिए सेकंड पार्ट में हमें x - 1/2 दिया हुआ है, वहां भी हम 0 मानते हैं। तो देखिए 1/2 आएगा, प्लस का उधर ले जाओगे तो आप, ठीक है। तो अब ये हमारे पास आ चुका है, तो पुट करते हैं जी हम अपनी इक्वेशन में, जो थी हमारे पास x की क्यूब 3x² प्लस 3x और प्लस 1। तो चलिए x की जगह पर 1/2, उसकी पावर 3 1/2 उस पर स्क्वायर प्लस 3 1/2 और प्लस आ गया आपका 1। 3 टाइम करो, 1 1 जा 1 1 जा 1 ही होता है, और 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा। यहाँ पर 3 और ये आ गया 1/4। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई ही कर देते हैं, 3 1 जा 3 और नीचे 2। अब क्या करें जी, अब यहाँ पर 1/8 आ गया, यहाँ 3/4 आ गया, यहाँ 3/2 आ गया, प्लस 1 आ गया जी। क्या करें, इसके नीचे एक 1 और मान लो, और क्या ले लें, सबका एलसीएम ले लिया जी। एलसीएम का रूल आप सबको समझा रखा है, जो बच्चे नए हैं वो ध्यान से फिर समझ लें। जो भी हमारा एलसीएम आता है, सिंपल सा रूल, नीचे डिवाइड ऊपर मल्टीप्लाई। बिल्कुल सिंपल वे में समझाता हूं, 8 को 8 से डिवाइड करो यानी कि 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 1 से ही कर दो, ये रूल है। ठीक है, 4 को 8 से डिवाइड कर दो 2 आएगा, और 2 की मल्टीप्लाई 3 से कर दो। ठीक है जी। अब आप आगे देखिए, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, 4 की मल्टीप्लाई 3 से कर दीजिए, और 1 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 ही आएगा, और 8 की मल्टीप्लाई 1 से कर दीजिए। है ना सिंपल तरीका। क्या है, नीचे डिवाइड ऊपर मल्टीप्लाई, और परफेक्ट डिवाइड होगा ही, वरना वो एलसीएम गलत है आपका। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी। कितना आएगा आपका, 1 1 जा 1 हो गया, प्लस 3 2 जा 6 हो गया, 3 4 जा 12 हो गया, और प्लस 8 हो गया, और अपोन में 8 आ गया। ठीक है जी। अब क्या करें, अब ऐड कर लेते हैं, 12 और 8 20 और 6 26 और 1 27, यानी कि 27/8 यही है हमारा रिमाइंडर। ठीक है, ये आपका आर आ चुका है। रिमाइंडर इज कितना, 27/8। अगला क्या है जी, इसने तो सिंगल x दे दिया, जब कुछ नहीं है तो इक्वल टू 0 पुट करेंगे।
ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x की जगह पर आप सिंपल सी चीज 0 पुट कर दीजिए और जहां 0 आ जाता है वो तो घर ही खत्म हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये बचा 1 और आंसर आएगा 1। तो इस तरीके से इसका रिमाइंडर है 1। क्लियर? किसका? आपका पार्ट नंबर था ये 3। अब आप फोर्थ पार्ट पे देख लीजिए। फोर्थ पार्ट में क्या बोला गया है, x की वैल्यू पाई दी है तो हम इक्वल 0 लेते हैं, x की वैल्यू माइनस पाई आ गई। ठीक है, अब क्या करना है, जहां x दिख रहा है वहां पाई पुट कर दीजिए, माइनस पाई की क्यूब तो माइनस में ही रहेगी, प्लस आपका आगे देखिए यहां पर स्क्वायर है, 3 माइनस पाई का क्या बेटा स्क्वायर, 3 माइनस पाई प्लस 1 और ये तो माइनस में ही रहेगा क्योंकि ऑड नंबर पावर थी और ये हो गई इवन इसीलिए प्लस में आ गई है, प्लस माइनस माइनस 3 पाई प्लस 1 और यही है आपका आंसर। नेक्स्ट, अब क्या बचा, लास्ट बचा है जी। अब इसे भी खत्म करते हैं और ये आ गई आपकी वैल्यू और इक्वल टू मान लिया आपने 0, इक्वल 0 है तो 2x की वैल्यू आएगी -5 और x की वैल्यू आ जाएगी -5/2। अब क्या करना है, सिंपल पुट कर दीजिए जैसे हमने पहले किया है, -5/2 पुट किया पावर 3 है, 3 -5/2 पुट कर दिया पावर 2 है, 3 -5/2 पुट कर दिया और प्लस आ गया 1। 5 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करेंगे तो आएगा 125, साइन माइनस ही होगा, पावर ऑड है, यहां पर इवन पावर है इसलिए 25/4 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 15 बाय आपका आ गया 2 प्लस 1 एंड अब क्या आया 125/8, 25 की 3 से मल्टीप्लाई करी तो 75/4 माइनस 15/2 प्लस 1 और एलसीएम ले लिया, वही रूल, नीचे डिवाइड ऊपर मल्टीप्लाई, 8 को 8 से डिवाइड करा 1 आया और 1 की मल्टीप्लाई 125 से 125 ही आएगा, 4 2 8, 2 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे 150 आएगा, इससे करेंगे 4 की मल्टीप्लाई 15 से करेंगे 60 आएगा, प्लस 8 1 जा 8 ही आएगा। अब क्या करना है, जो प्लस की वैल्यू है उसे ऐड कर दीजिए, 158 ये और ये प्लस के थे, माइनस वाली वैल्यू को भी ऐड कर दीजिए, आपका आ गया 185। ठीक है जी, 85। तो चलिए अब क्या करेंगे, अपोन में 8 और माइनस कर देंगे, करिए 15 में से 8 गए तो 7 बचे और यहां पर आ गया 27/8, यही आपका रिमाइंडर। कर लिया जी आपने सॉल्व, बहुत बढ़िया। आगे भी मैंने सेकंड क्वेश्चन लिख ही दिया है, ये भी कर देते हैं साथ साथ। यहां पर बोला है रिमाइंडर बताओ और यहां पर इक्वल मान लिया हमने 0 और x की वैल्यू हो गई a। अब जहां पर भी आपको x दिख रहा है वहां पर आपने a पुट कर देना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो यहां पर देखिए आप और यहां पर a ले लिया और माइनस भी a आ गया, तो चलिए इसके ऊपर पावर 3 थी तो 3 रहेगा, 2 और 1 अगर ऐड करते हैं तो इसकी पावर भी 3 होती है, 6 की a से करेंगे 6 से आएगा और माइनस a आएगा, ये दोनों प्लस माइनस में कट गए तो यहां पर आ गया रिमाइंडर 5a। ठीक है जी, तो ये भी हमने इसी ढंग से कर दिया क्वेश्चन। और अब बचा है आपका लास्ट क्वेश्चन, इसे करते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि क्या ये इसका फैक्टर है, ये समझना आपने। हाँ, अगर ये इसका फैक्टर होगा तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो आंसर रिमाइंडर में 0 आना चाहिए, समझे आप, कि यानी कि फैक्टर कब होता है, जब रिमाइंडर 0 होता है। तो हमने क्या करना है, हम इसी ढंग से, जिस ढंग से हमने सीखा है वैसे ही करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन दिया है हमें 7 + 3x इक्वल हमने मान लिया 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी -7/3। अगर हम इसको पुट करते हैं इसमें और आंसर आता है 0 तो हम कह सकते हैं कि ये फैक्टर है इसका। ठीक है, लेकिन अब चेक करने के बाद ही पता चलेगा। तो अब इसकी वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। तो यहां पर देखिए आप 3x की जगह पर -7/3, पावर है 3 और साथ में साइन है प्लस का और यहां पर आ गया -7/3 और अगर हम 7 को 3 टाइम करते हैं तो 7 7 जा 49 और 49 7 जा 343 और साइन माइनस का रहेगा अपोन में
3 3 जा 9 3 जा 27, काट भी सकते हैं इसको, तो आपका 3 9 जा आ जाएगा और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 7 7 जा 49 अपोन में आ गया 3। वैसे तो यहाँ पता ही चल रहा है कि इसका आंसर 0 नहीं आएगा, लेकिन हमें लास्ट तक सॉल्व करके दिखाना है, मीन्स ये फैक्टर नहीं है। कैसे, अब देख लेते हैं। ये आ गया हमारा एलसीएम, कितना आया आपका 9। अच्छा, ऐसे कैसे मैंने बोल दिया, क्योंकि दोनों वैल्यू माइनस की आ रही है और माइनस माइनस प्लस ही होता है, और ऐसी कोई सिचुएशन लग नहीं रही है कि वो कट जाएंगे, ठीक है। और इसीलिए मैंने यही कह दिया है कि आंसर 0 नहीं आएगा, इट मीन्स वो फैक्टर नहीं है। तो चलिए अब करते हैं इसको। देखो हमने 9 एलसीएम आ गया आपका। अब क्या करोगे आप सिंपल सी ट्रिक अपनाओगे, क्या कि 9 को 9 से डिवाइड, 1 आ गया, 1 की मल्टीप्लाई ऊपर करी 343 ही आएगा, और यहाँ करोगे तो आपका 3 आएगा, 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम 49 से, तो 9 3 जा कितना हो गया 27, 3 4 जा 12 और 2 हो गया आपका 14। ऐड कर दो जी, इसे ऐड करेंगे 0 4 4 8 एंड 1 9, 3 प्लस 1 4, 90 अपोन में 9, यही है आपका आंसर। इट मीन्स हम कह सकते हैं 7 प्लस 3x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ किसका बेटा, 3x की क्यूब प्लस 7x का, सिंस रिमाइंडर इज नॉट 0। क्लियर हो गया। अगर रिमाइंडर 0 आता तो फैक्टर होता, अदरवाइज वो फैक्टर नहीं है। तो अब